खारी आप पीछे हो जाएं, खारी आप पीछे हो जाएं। हाँ इंडियन आर्मी लेकिन आप मुकाबले के लिए उनको हथियार भी चाहिए उस किस्म के। वो तो जंग ही हो जाएगी फिर तो नहीं, जंग करने का कौन काबिल है? ये जंग करेंगे? ये जो दुबई में महल्लात बनाते हैं और अमेरिका में जायदादें खरीदते हैं, तक सेंट्रल एशिया में हमारे मुल्क में जो सियासी खलफिशार है और माशी तौर पे जो हालात ख़राब हैं, उसका पूरा फ़ायदा उठाने की इंडिया कोशिश कर रहा है। और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, ये अगर सही भी ऑपरेशन था, मैं इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं दूंगा। पाकिस्तानी कौम किसी तौर के ऊपर भी अपनी फौज एस्टेब्लिशमेंट के आला बॉसेस के साथ नहीं खड़ी हुई। डॉक्टर जयशंकर भी मैं कल सुन रहा था, वो कहीं सी तकरीब में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट कर रहा है। वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। वो कह रही है कि हम हर वो पैसा जो हमारे दुश्मनों को जाता है वो हम बंद कर देंगे, और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को एड बंद कर दूंगी। हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को इस चीज़ की समझ है कि चीनियों के हाथ में ना वर्ल्ड बैंक है ना IMF, क्या है उनके हाथ में। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान और मायूस करने वाली खबर है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा वीडियो के पहले क्लिप में आपने एक ऐसी क्लिप देखी जिसमें कि POK के लोगों द्वारा ये एक वीडियो रिकॉर्ड करी गई है जो कि खूब ज़्यादा वायरल हुआ है अभी सोशल मीडिया पे, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इंडियन आर्मी POK के खूब अंदर तक जाके पेट्रोलिंग करी है। अब इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, क्योंकि अब इंडियन आर्मी जानेगी इसके लिए कि उनके ऑफिशियल्स क्या कहते हैं, वो गए थे या नहीं गए थे, बट POK के लोगों द्वारा ये वीडियो रिकॉर्ड करी गई, ये कही गई है। और इसके साथ साथ ही आपको पता होगा हर एक जगह एस जयशंकर साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे, वो पाकिस्तान के आतंक प्रेम को लेकर हर हमेशा वो खबर बताते ही रहते हैं, सुनाते ही रहते हैं पूरे किसी भी फोरम पे। इसी को लेकर अब मान के ये चलना बनता है कि अमेरिका के ओर से पाकिस्तान को एक झटका लगने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जिस प्रकार से उन सभी देशों को फंड रोक दिया था जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा था, चाहे वो पाकिस्तान हो या इराक हो या चीन को भी कुछ उन्होंने दिक्कत दी थी। तो इसी को लेकर निकी हेली ने एक निजी संस्थान के साथ इंटरव्यू में, न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जितने भी ऐसे मतलब बैड गाइज हैं उनको हम क्यों फंड करते हैं, वो तो चाहे पाकिस्तान हो कि चीन हो, इराक हो या फिर कोई भी ऐसे देश, हमने जो हाल ही में $42 बिलियन रिलीज किए हैं इन सभी के लिए, तो ये हम क्यों करते हैं, चाहे वो मिलिट्री एड हो, किसी भी प्रकार का एड हो, ये तो हमें ही खा रहे हैं। तो ये वीडियो इसी को लेकर है, तो पहले वीडियो देखते हैं। निकी हेली एक अमेरिकी सियासतदान है जो कि 29th एम्बेसडर रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर अमेरिका की, रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर हैं और 116वीं गवर्नर रही हैं साउथ कैरोलिना की। और कहा जा रहा है कि वो शी इज़ बिडिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ 2024, और वो फुल तैयार बैठी हुई हैं और वो समझती हैं कि उनको ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। और उनकी जो GOP है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी, वो समझते हैं कि लेट्स सी ये क्या कर पाती है क्या नहीं कर पाती, लेकिन फॉर अ मोमेंट शी इज़ ऑल सेट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस जो इसका है अमेरिकन प्रेसिडेंट का। अब डोनाल्ड ट्रंप की ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग है और निकी हेली की उतनी अप्रूवल रेटिंग नहीं है, लेकिन ये देखना भी है कि किस तरह ये चीज़ें जो हैं वो आइंदा अनफोल्ड होंगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वो कह रही है कि हम हर वो पैसा जो हमारे दुश्मनों को जाता है वो हम बंद कर देंगे, और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को एड बंद कर दूंगी। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका है और वो दुश्मन मुल्कों को क्यों पैसा दे रहा है। अभी रिसेंटली $46 बिलियन जो है वो उन्होंने दिए कुछ ऐसे मुल्कों को जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप ये देखें कि और वो कहते हैं टैक्स पेयर्स जानना चाहते हैं कि ये क्यों पैसा दिया गया। अब ये आई थिंक फॉक्स न्यूज़ से बात कर रही थी और वो कह रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा जो मिलिट्री एड है वो पाकिस्तान को रिज्यूम कर दी है, और जहाँ पे दहशतगर्द जमातें गढ़ है और एंड ऑल दैट। आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर भी मैं कल सुन रहा था, वो कहीं सी तकरीब में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट कर रहा है। वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं, जब G20 की लीडरशिप यहाँ पे है वो लगे हुए हैं, दे आर मेकिंग द केस।
अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से ताल्लुकात रिपेयर किए हैं, जो पाकिस्तान के जो साबिक के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, जिन्होंने फैसला कर लिया था कि मैं अमरीका जो है उतना ताल्लुकात ही बंद कर छड़ना, मैं ना लेने ही नहीं, मैं वो समझते हैं कि दुनिया में अमेरिका है ही नहीं है, ये बंद कर दो, अमेरिका को छोड़ दो। अब निकी हेली कह रही है जी ये पाकिस्तान, चीन, इराक और इस तरह के जो लोग हैं ये अमेरिका को मजबूत नहीं होने दे रहे, और ये जो बैड गाइज हम इनको पैसे देते हैं और तमाम पैसा जो है वो मैं बंद कर दूँगा। अब यहाँ पे आके स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखें, रिपब्लिकन कैंडिडेट में रॉन डिसेंटिस हैं फ्लोरिडा से, उनकी आई थिंक अप्रूवल रेटिंग 24% है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की 52% है, और हेली का मैंने चेक नहीं किया कि कितनी है। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्शन जीत जाए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये इलेक्शन जीती हैं, नहीं भी जीती तो हो सकता है कि रॉन डिसेंटिस या डोनाल्ड ट्रंप इनको एज ए वीपी ले लें, या रॉन डिसेंटिस इनको अपने साथ प्लेयर कर ले। लेकिन लगता ये है टाइम्स के जो डोनाल्ड ट्रंप एंड निकी हेली की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो एक जैसी लगती है। अब निकी हेली सुनने में आता है, मुझे 100% श्योर नहीं है, लेकिन सुनने में आता है ये जो निकी हेली है, वर्ड जो निकी है, दैट इज़, ये घर में आई थिंक छोटी थी या कुछ इस तरह की चीज़ मैंने सुनी। तो क्योंकि पंजाबी बैकग्राउंड है तो इनको निकी इसलिए छोटा हमारे पंजाबी में कहते हैं। सो ये, लेकिन ऑब्वियसली शी इज़ नो मोर, वो उनका उस चीज़ से तो कोई गर्ज नहीं है, लेकिन हम उनको तो एक अमेरिकन पॉलिटिशियन के लेंस से देख रहे हैं। अब देखें ये इंडिया को क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ पे बैकग्राउंड में पीछे चला जाता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को कुछ पता नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है। हर बंदा एक ही चीज़ कह रहा है कि जी अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान का दुश्मन है। उधर भी यही लोग समझते हैं पाकिस्तान में, इधर निकी हेली ये समझती है, और उधर इसलिए समझते हैं लोग कि अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है क्योंकि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो उस तरह के लोग बैठे हुए हैं वो सारा टाइम प्रोपेगेंडा करते हैं, और वो एक तरफ वो अमेरिका से मदद ले रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, हर चीज़ कर रहे होते हैं, पब्लिक में नैरेटिव होता है जी अमेरिका हमारा दुश्मन है। ये बहुत, ये जो डबल स्पीक है ये मुझे इसकी समझ नहीं आई। एटलीस्ट अगर आप ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन है तो नीचे अच्छे ताल्लुक रखें, लोगों तक अच्छी चीज़ पहुंचाएं। अब कोल्ड वॉर के ज़माने में हमने अमेरिका से पैसे लिए, वॉर एंड टेरर में हमने अमेरिका से पैसे लिए, और नीचे हमने क्या किया, अमेरिका हमारा दुश्मन है। नीचे सारी पब्लिक 10 में से आप आज वोट करा ले, 7-8 बंदे कहेंगे अमेरिका हमारा दुश्मन है। ये किसका कमाल है? ये उन लोगों का कमाल है जो अमेरिका से ताल्लुकात बनाते, बिगाड़ते, तोड़ते और जोड़ते, ये वो लोग करते हैं। ठीक है जनाब। अब निकी हेली तो ये कह रही है कि ठीक है जी मैं छड़ना नहीं पाकिस्तान नो, एंड कर देना वो कर देना। पाकिस्तान को तो पता भी नहीं है कि ये वो क्या कह रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सियासतदान जो है दे डोंट, वो जैसे कहते हैं, दे डोंट ट्रस्ट यूएस, एंड पब्लिक दे डू नॉट ट्रस्ट यूएस। ये तो ऊपर बड़ा एस्टैब्लिशमेंट ने और अमरीकी इदारों ने बड़े मिल के बड़े तरीके से चीज़ों को जोड़ के रखा हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि आज ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे किसका कंट्रोल है, आज अमेरिका का कंट्रोल है, चाइना का की कंट्रोल कटाते साहब, चीनी जो है वो उनको कहाँ पे कंट्रोल है उनका। देखें ये अमेरिका की और अमेरिकी इत्तेहादियों की एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेजेमनी है, और याद रखिए पूरी दुनिया में जब आपने तरक्की करके ऊपर आना होता है तो आपने उस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेजेमनी के अंदर से माहौल बनाना है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेजेमनी का जो जवाब आता है वो दैट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो है वो रिस्पॉन्स आता है। कैसा लगा आपको वीडियो? कमर चीमा साहब का जो बात करने का तरीका है या फिर जो वो कहना चाहते हैं, आपको क्या लगा? आपको परेशानी उनकी चेहरे से नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि मुझे तो नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अभी ऐसा कंडीशंस है और अमेरिका की ओर से एक नया झटका मिलने की सूरत में पाकिस्तान नहीं बच पाएगा, क्योंकि उनको ये पता है कि चीन हमें किसी भी एंगल से नहीं बचा सकता, क्योंकि चीन ना तो IMF में है ना तो वर्ल्ड बैंक है, UNGA में अकेला चीन पड़ जाता है, जो कि एक समय में आके चीन को भी यही झेलनी पड़ेगी, तो चीन हाथ हटा सकता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर ये खबर थी। अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी डेली खबर स्पेशल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।